बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इसराइल के अंदर सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि नाज़रीन इसराइल का कोई मुस्तकिल वज़ीर आज़म भी नहीं है। नेतन्याहू वो धांस और धोंदली से वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर जमे बैठे हैं। हकीकतन उनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो अपने आप को वज़ारत उज़्मा का हक़दार करार दें। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इसराइल के अंदर सियासत में इतना भूचाल आया हुआ है कि गुज़श्ता 48 घंटों से इसराइल के अंदर अफरा तफरी है और इसराइल के अंदर सियासी तौर पर जो गहमा गहमी है, हलचल है, वो बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, इसराइल के नेतन्याहू जो इसराइल के तवील तरीन वज़ीर आज़म भी हैं, वो इंतखाबात जीतने में नाकाम रहे हैं। उनके पास अक्सरियत नहीं है, पार्लियामेंट की अक्सरियत उनके पास नहीं है, कैनेसेट के अंदर उनके पास पावर ज़्यादा नहीं है, जबकि उनके मुखालिफिन एक कोलेशन बना रहे हैं, एक इत्तिहाद बनाए हुए हैं जिनमें नाज़रीन यश अतीद और यमीना पार्टी है। ये दो बड़ी पार्टी हैं, इनके दरमियान डील की खबरें हैं और यही अपोजिशन की जमातें हैं जिन्हें वहाँ की सेकुलर और लिबरल जमातें भी करार दिए जाते हैं। अगरचे यमीना पार्टी वो एक कट्टर किस्म की यहूदी पार्टी है, लेकिन यह शदीद जिनके पास अक्सरियत है, जो एक तरह से नेतन्याहू की टक्कर की जमात है और नेतन्याहू को जिसने टफ टाइम दे रखे है, ये नाज़रीन नेतन्याहू के लिए मुश्किलात का बायस बनी हुई है और ये नेतन्याहू को हमेशा के लिए इक़्तिदार से दूर करने का सबब भी बन रही है। नाज़रीन, अगरचे इसराइल के बड़े अखबारात जैसे कि हेरिटेज है और दीगर आलमी अखबार ज़राए अबलाग हैं या अखबारात हैं, वो रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि अगर नेतन्याहू को इक़्तिदार से हटा दिया जाता है तब भी इसराइल की सूरत हाल इसी तरह रहेगी। मुस्तकिल स्टेबिलिटी, मुस्तकिल अमन और सियासी तौर पर सेटलमेंट नहीं हो सकती है। नाज़रीन, इस वक्त इसराइल की वज़ारत उज़्मा के जो दो बड़े उम्मीदवार हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि इसराइल का जो आने वाला मुस्तक़बिल है या सियासी मंजर है वो आपको समझ आ सके। नाज़रीन, जो यायर लबेद हैं ये इसराइल के मुतवक्के वज़ीर आज़म हैं। इनकी जमात यश अतीद है, जिसका माना है कि मुस्तक़बिल ये है, मुस्तक़बिल या आने वाला मुस्तक़बिल, ये इसका मतलब बनता है। यश अतीद यायर लबीद की जमात है और इनके पास पार्लियामेंट की 23 सीटें हैं और इनके जो इत्तिहादी हैं वो भी इस वक्त पार्लियामेंट की 60 के करीब सीटों के मालिक हैं, जिसका मतलब ये है कि ये जमात इक़्तिदार हासिल कर सकती है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ एक जमात की हिमायत की ज़रूरत है जिसके लिए ये जोड़ तोड़ कर रहे हैं और वो जमात है नाज़रीन यमीना पार्टी, जिसके सरबराह नफ्ताली बेंट हैं। ये नाज़रीन नफ्ताली बेंट कट्टर किस्म के यहूदी भी हैं और नेतन्याहू के शागिर्द भी हैं। नेतन्याहू के साथ काफ़ी अरसा इन्होंने गुजारा है। नेतन्याहू की हुकूमत के अंदर ये वज़ीर दिफा तक रह चुके हैं। नाज़रीन, ये जो नफ्ताली बेंट हैं ये कट्टर किस्म के यहूदी हैं। ये 2012-13 के अंदर बयान दे चुके हैं कि फ़लस्तीनियों को कत्ल करना दुरुस्त है, कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होनी चाहिए। तौरात के मुताबिक ये जो ज़मीन है, ये फ़लस्तीन की जो ज़मीन है, ये इसराइलियों का हक़ है, यहाँ पर कोई भी फ़लस्तीनी मुसलमान नहीं रहना चाहिए। नाज़रीन, इनका यायर लबेद के साथ इत्तिफ़ाक हो रहा है। जो पहला दौर है वो वज़ारत उज़्मा का नफ्ताली बेंट के पास होगा, दूसरा दौर यायर लबेद के पास होगा। ये इनके दरमियान में डील हो रही है, लेकिन बहरहाल इनके दरमियान में जो डील है ये जहाँ इसराइल की तबाही का बायस है वहीं फ़लस्तीनियों के लिए भी मुश्किलात का बायस है। यायर लबीद के बारे में नाज़रीन कहा जा रहा है कि ये बुनियादी तौर पर सहाफ़ी हैं, इनके वालिदैन भी सहाफ़ी थे और ये कई बड़े अखबारात के अंदर इसराइल के अंदर ये कॉलम वगैरह लिखते रहे हैं, मज़ामीन लिखते रहे हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने सियासी जमात बनाई और इतनी पावरफुल सियासी जमात बनाई कि ये नेतन्याहू को हटाने में भी कामयाब हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो नफ्ताली बेंट हैं ये बुनियादी तौर पर एक फ़ौजी हैं, स्पेशल फ़ौजी कमांडो दस्ते के अंदर रह चुके हैं, नौकरी कर चुके हैं, लेकिन ये बिजनेसमैन भी हैं, बहुत मालदार हैं। 145 मिलियन डॉलर की इनकी एक बड़ी कंपनी थी। 2005 के अंदर इन्होंने अपनी कंपनी को फ़रोख्त किया, टेक्नोलॉजी से मुंसलिक कंपनी थी, उसे फ़रोख्त करने के बाद ये सियासत के अंदर आए और फिर ये नेतन्याहू के साथी रहे, इत्तिहादी रहे और उनके दफ्तर के ज़िम्मेदार भी रहे, उनसे सीखते भी रहे। यहाँ तक कि नाज़रीन अब इनकी जमात के पास 6 सीटें हैं पार्लियामेंट की और ये किंग मेकर बने हुए हैं। अब ये अपोजिशन की दीगर
दीगर जमातों के साथ यानी यश अतीद के साथ मिलकर एक बड़ी हुकूमत बना रहे हैं जो इसराइल के अंदर एक बड़ी चेंजिंग का सबब बन रही है। तो यूँ नाज़रीन काम देखा जाए तो इसराइल की जो सियासत है वो काफ़ी गहमा गहमी के अंदर बदली हुई है। वहाँ पर लोग नेतन्याहू के मुखालिफिन भी सड़कों पर हैं, नेतन्याहू के हामी भी सड़कों पर हैं, नेतन्याहू भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। आने वाले 24 घंटे इसराइल की सियासत में इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू अगर इक़्तिदार से अलग होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके सज़ा दी जा सकती है करप्शन बदनवानी पर, और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो एलिगेशन हैं वो दुरुस्त साबित हो सकते हैं। और नेतन्याहू की जो मुतनाज़ा इक़दाम थे, जैसा कि फ़लस्तीन के अंदर यहूदी आबादकारी और गज़ा के मुसलमानों पर हमले और हाई शेख जरा पर कब्ज़ा, मस्जिद अक़सा को गिराना और अरब रियासतों को धमका डरा कर अपने साथ मिलाना, तो ये सारे मुतनाज़ा इक़दाम थे जो नेतन्याहू के चल रहे थे, वो भी एक तरह से बंद हो सकते हैं। लेकिन नफ्ताली बेंट चूँकि कट्टर किस्म के यहूदी हैं, इनसे तवक्को नहीं है कि ये फ़लस्तीनियों के हक़ में कोई मुतदिल फ़ैसले करेंगे या फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करेंगे। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि हमास और इसराइल के दरमियान भी एक बड़ी डील की खबरें चल रही हैं। हमास के पास कुछ इसराइल के फ़ौजी कैदी हैं जिनको इसराइल रिहा करवाना चाहता है, क्योंकि जो लवाहिकीन हैं फ़ौजियों के, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, नेतन्याहू का और फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो रही है। इसलिए अब डील की खबरें हैं कि हमास के साथ इसराइल डील करना चाहता है। एक ऑफ़र ये दी गई कि हमास को जो वहाँ पर तामीरात हैं जिनको तबाह किया गया था बमबारी करके, उन तामीरात के बदले हमास को पैसे दिए जाएंगे और हमास इसराइल के फ़ौजियों को रिहा कर दे, यानी तावान दिया जाएगा। लेकिन हमास ने कहा है कि हम तावान नहीं मांगते, हम कैदियों के बदले कैदी मांगते हैं। हमारे भी बड़े कैदी इसराइल के पास हैं, लिहाजा हमारे कैदियों को इसराइल रिहा कर दें, हम भी उनके कैदियों को रिहा कर सकते हैं। तो इसी हवाले से नाज़रीन काम मिस्र के अंदर, काहिरा के अंदर एक बड़ा इजलास हो रहा है, एक बड़ी गेम चल रही है। जो मिस्र की खुफिया इंटेलिजेंस इदारों के फ़ौज के लोग हैं वो रामल्ला का, गज़ा का और इसी तरह से जो तिल अबीब है वहाँ का दौरा कर चुके हैं। और हमास के लीडर जैसा कि याह्या सिनवार हैं गज़ा के, ये भी नाज़रीन काम मिस्र की हुकूमत से राबते में हैं। तो इनके दरमियान एक बड़ी डील की तवक्को है। कहा जाता है जिस तरह से सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है इसराइल और हमास के दरमियान, जिसमें हमास को फ़तह मिली है, हमास ने पूरी दुनिया के अंदर अपना एक असर रसूख बढ़ा लिया है, लोग हमास के हामी हो चुके हैं, जीत पर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। इसी तरह से ये जो डील है ये भी हमास के हक़ में बेहतर है और इसराइल के ख़िलाफ़ ये डील जाएगी, जिससे इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नाज़रीन काम इसके अलावा जो हमारे पास और ख़बरें सामने आ रही हैं कि इसराइल की जानिब से जो हाई शेख जरा का इलाका है और इसी तरह से हाई सलवान का इलाका है, बैतुल मुक़द्दस के पुराने इलाके हैं, वहाँ पर पकड़ धकड़ जारी है, जो एक मज़मूम अमल है। छोटे छोटे बच्चों को नाज़रीन काम गिरफ़्तार किया जा रहा है। उनकी तस्वीर हैं कि फ़ौजी उनको मार पीट रहे हैं। फ़ौजी इसराइल के दावा करते हैं कि ये बच्चे हमारे ख़िलाफ़ हमला करते हैं, इनको हमास के लोग एक जिहाद की तरबियत देती है, इनकी जहन साजी करती है और ये इसराइली फ़ौज पर हमला करते हैं। हालांकि नाज़रीन काम कुछ तस्वीर ऐसी सामने आई हैं जिसमें इसराइल के छोटे छोटे बच्चे हैं यहूदी, उनको हथियार सिखाए जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हर यहूदी बच्चे को उनके वालिदैन उनको जंग की तरबियत देते हैं। उनके स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि फ़लस्तीनी बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, उन्हें कत्ल करना तुम्हारे लिए फ़ख्र की बात है, सवाब की बात है। तो ये मामलात भी इसराइल के यहूदी फोर्सेस की जानिब से जारी हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और ख़बर सामने आ रही है कि अमरीका और इसराइल के दरमियान काफ़ी दरारें और रुकावटें या इनके दरमियान दूरियां पैदा हो चुकी हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम अमरीका के बड़े बड़े अखबारात ये लिख रहे हैं कि जो बाइडन इसराइल के हक़ में जो नरम रवैया रखने वाले अमरीका के आखिरी सदर होंगे, यानी अमरीका की सियासत के अंदर भी इसराइल की मुखालफत में लोग सामने आ गए हैं खुलकर। यहाँ तक कि जो बाइडन की पार्टी के अपने सेनेटर्स, अपने जो कांग्रेस के मेंबर हैं, वो भी सड़कों पर हैं और वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि इसराइल को असलहा देना बंद किया जाए, इसराइल की फंडिंग बंद की जाए और इसराइल के मज़ालिम पर आवाज़ बुलंद की जाए। इसका मतलब ये है कि अखबारात लिख रहे हैं कि जो बाइडन आखिरी सदर होंगे जो इसराइल के हक़ में फ़ैसले करते हैं, या इसराइल के हक़ में नरम रवैया रखते हैं, इसके बाद इसराइल की तरफदारी अमरीका की जानिब से शायद बंद हो जाए। ये अमरीका के अखबारात लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसराइल और अमरीका के दरमियान दूरियाँ हैं, इख्तलाफात हैं। जो ईरान के ख़िलाफ़ मुआहिदा है अमरीका का, इसराइल
इसराइल इस पर नाराज़ है। इसराइल कहता है कि ईरान के साथ अमेरिका को माहिदा नहीं करना चाहिए, अगर अमेरिका माहिदा करेगा तब भी हम ईरान को जाकर मारेंगे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि अब इनके दरमियान भी इख्तलाफात हैं। अच्छी बात है इख्तलाफात हों ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ें और तबाह हों और मुसलमानों पर हमला ना कर सकें। यहाँ पर नाज़रीन काम एक और ख़बर भी है, उसका जिक्र करना भी ज़रूरी है। अरब सोशल मीडिया पर यह ख़बर बहुत वायरल हो रही है। मुत्तहिदा अरब इमारात वो इसराइल को तस्लीम किए हुए है, ताल्लुकात बना रहा है, नए मुआहिदे कर रहा है। यहाँ तक कि यूएई का जो सफ़ीर है उसने तिल अबीब के अंदर जो यहूदियों का एक बड़ा रिब्बी है, जो यहूदियों का एक बड़ा मजहबी पेशवा है, जिसे आप कह सकते हैं कि यहूदियों का पोप है, उससे मुलाकात की है। और इस मुलाकात के अंदर इसराइल को बड़ा सराहा गया है कि इसराइल बड़ा अच्छा रवादार मुल्क है। यहाँ तिल अबीब के अंदर उसने मस्जिद बनी हुई देखी है और यहाँ के लोगों को देखा कि बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं यहूदी। उन्होंने कहा कि जो मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के ताल्लुकात हैं, इसकी मुखालफत में अल जज़ीरा और दीगर टीवी चैनल बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिससे हमारे ताल्लुकात को नुकसान हो रहा है। जिस पर नाज़रीन काम इस जो यूएई के सफ़ीर हैं इसको पूरी अरब दुनिया के अंदर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये इतने बेवकूफ़ हो चुके हैं कि यहूदियों की तारीफ़ में इस कदर गिर चुके हैं कि उनके साथ मुआहिदे पर मुआहिदे कर रहे हैं, जबकि वो यहूदी मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं। ये कितना अफसोसनाक रवैया है। इसीलिए फ़लस्तीनियों का दुश्मन यूएई को डिक्लेयर किया जा रहा है। यकीनन नाज़रीन काम इससे फ़लस्तीनियों के जो ज़ख्म हैं उन पर नमक पाशी होती है और फ़लस्तीनी इस मुआहिदे को, इस डील को ख़त्म करवाना चाहते हैं। यहाँ पर नाज़रीन काम दिलचस्पी के लिए आपको एक और ख़बर बताए देता हूँ, वो है नाज़रीन काम बहरीन और सूडान का इसराइल की मुखालफत में वोट देना। नाज़रीन काम आप जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है, कौंसल है इंसानी हकूक़ के हवाले से, जिसमें पिछली जुमेरात को एक करारदाद पास हुई है, रेजोल्यूशन पास हुई है। बुनियादी तौर पर यह रेजोल्यूशन पाकिस्तान और तुर्की ने पेश की थी। इसमें कहा गया था कि इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है, लिहाजा जंगी जराइम की तहकीकात करके इसराइल को सज़ा देनी चाहिए, पाबंदियाँ लगानी चाहिए। नाज़रीन काम इससे जो वोटिंग का अमल हुआ है इंसानी हकूक़ के अंदर, इस पर इसराइल को बड़ा गुस्सा भी आया है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि बहरीन ने इसराइल को तस्लीम कर रखा है, सूडान ने इसराइल को तस्लीम कर रखा है। इन दोनों मुल्कों ने भी इसराइल की मुखालफत में या इसराइल के ख़िलाफ़ वोट दिए हैं, जिससे इसराइल को काफ़ी मिर्चें लगी हुई हैं और इसराइल चीखो पुकार कर रहा है। नाज़रीन काम इस खबर से हमें अंदाज़ा होता है कि जिन अरब रियासतों ने, 4 अरब रियासतें हैं, बहरीन, यूएई, सूडान और मराकश, मोरक्को, ये रियासतें इसराइल को तस्लीम तो कर चुकी हैं, लेकिन परेशान बहुत हैं, प्रेशर बहुत है दुनिया का, इस्लामी दुनिया का, जिसकी वजह से ये लोग इंतहाई घबराए हुए हैं और ये लोग भी ताल्लुकात ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। यकीनन बहुत से लोग कहते हैं कि इनके दरमियान दोस्ती चलने वाली नहीं है, डील ख़त्म हो जाएगी, मुआहिदे ख़त्म हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इसराइल मज़ीद तन्हाई की तरफ जाएगा, जैसा कि दुनिया के अंदर इसराइली के यहूदियों को, सहयूनियों को मारा पीटा जा रहा है। इस वीडियो के बारे से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।